नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप आपका स्वागत करती हूँ। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं। सबसे बड़ी दस्तक इस वक्त महाराष्ट्र की यही है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उद्धव ठाकरे बैग लेकर निकल गए हैं। उनके साथ उनके बेटे मंत्री आदित्य ठाकरे और पत्नी भी मौजूद हैं। ये सभी लोग मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलकर मातोश्री जा रहे हैं। मातोश्री यानी ठाकरे परिवार का आवास, जहां पर बाला साहब ठाकरे भी रहते थे। निजी आवास है ये ठाकरे परिवार का, लेकिन दूसरी तरफ वो निकल रहे हैं वर्षा से, जो उनकी सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का। बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ वर्षा से रवाना हो रहे हैं उद्धव ठाकरे। वर्षा से मातोश्री पहुंच रहे हैं, लेकिन 3-4 बुनियादी सवाल हैं। आज उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा था कि अगर कोई भी विधायक मुझे आकर कह दे कि वो मेरे साथ नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पद से। संजय राउत ने शाम होते होते कह दिया उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो बहुमत साबित करेंगे सदन में। तीसरी तरफ वर्षा छोड़कर वो निकल गए हैं मातोश्री, जो कि निजी आवास है ठाकरे परिवार का। आखिर इसके जरिए क्या संकेत, क्योंकि इमोशनल कार्ड खेलने की पूरी कोशिश है। एक तरफ सच्चाई का सामना करना है और वो सच्चाई ये है कि नंबर 2 इन कमांड शिवसेना के एकनाथ शिंदे, कद्दावर नेता जिन्हें ठाणे का ठाकरे कहा जाता है, वो विधायकों के साथ गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं और शिवसेना को ही ललकार रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। कमलेश सुतार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, वर्षा से मातोश्री के लिए रवाना, लेकिन ये इमोशनल कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इमोशनल कार्ड के अलावा तो कुछ है नहीं, क्योंकि पद नहीं छोड़ रहे, हाँ सरकारी निवास छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, एक तरफ हम आपको बता दें कि पद नहीं छोड़ रहे। संजय राउत ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे रेजिग्नेशन तो बिल्कुल नहीं देंगे और उनका यह भी कहना है कि शरद पवार का उनको पूरा सपोर्ट है। लेकिन इससे पहले आप तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ। इस वक्त हम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, बांद्रा के जो मातोश्री में मौजूद है, उनके घर के बाहर मौजूद है और ये तस्वीरें यहाँ पर देखें, हजारों की तादाद में शिवसैनिक यहाँ पर मौजूद है और ये उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में आए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है ये तमाम जो लोग हैं कि ये शिवसैनिक है, उद्धव ठाकरे का वो साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए अंजना, यहाँ पर आपको जमीनी तौर पे ये पूरी भीड़ जरूर तस्वीरों में दिखेगी, लेकिन जब फ्लोर पे बारी आएगी तो फ्लोर पे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे, वो बहुत ही बड़ा सवाल है। 35 से ज्यादा शिवसेना के जो एमएलए हैं वो सीधे एकनाथ शिंदे के गुट में नजर आ रहे हैं और 4 एमएलए, उसमें से एक इंडिपेंडेंट एमएलए अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। तो वो जो ताकत है वो फ्लोर पर कैसे दिखाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इमोशनल कार्ड तो वो खेल चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आज तो मैं अपना वर्षा का बंगला छोड़ दूंगा, आप मुझे बोलोगे सीएम पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप बोलोगे तो पार्टी चीफ के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। इमोशनल कार्ड जरूर खेल रहे हैं, लेकिन वो बहुमत और वो जो ताकत फ्लोर पे दिखानी है वो किस तरीके से वो दिखाएंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है। आज आखिरकार अपना घर, जो ऑफिशियल घर है वर्षा, वो छोड़कर उद्धव ठाकरे अब थोड़ी देर में वहां से निकलने वाले हैं। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर एक तरीके से ये जो कलानगर सिग्नल है, कलानगर के सिग्नल से आपको रास्ते में दोनों तरफ यहाँ पर शिवसैनिक नजर आएंगे। हजारों की तादाद में ये शिवसैनिक यहाँ पर मौजूद है और उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो हो रहा है, आप यहाँ पर क्यों आए? उद्धव साहेब के लिए आए आम्ही शिवसैनिक आहोत, उद्धव साहेबांसाठी आलो आहोत। उद्धव साहब के लिए हम लोग, ये लोग कौन है, ये शिवसेना के वजह से ऊपर आए लोग, आमदार खासदार हो गए, लेकिन हम लोग आज इधर आए, हम लोग इतना रोने को आ रहा है हमारे साहब के लिए, इन लोग के लिए, ये सब को इन लोग की वजह से हो रहा है सब। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग सामना करेंगे और सामना करके रहेंगे। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और बाकी के लोग पार्टी छोड़ के वो जाने दो ना, वो क्या है, वो शिवसैनिक है क्या, कट्टर शिवसैनिक हम लोग है। ये लोग कौन है, इनके पास कुछ नहीं है, जो गया वो गया है, वो हम लोग को नहीं चाहिए। ऐसे हम नेता लोग नहीं चाहिए, हम लोग साहब ही, हम सबसे आगे है हम लोग है। ये अच्छा मुख्यमंत्री ऐसा होने नहीं है, कभी होंगे भी नहीं ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग सीएम है, हम लोग उद्धव साहेब वही चाहिए हम लोग को मुख्यमंत्री, और कोई नहीं चाहिए हमें मुख्यमंत्री। आपको लगता है कि बहुमत दिखा पाएंगे जिस तरीके से इतने सारे? दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे।
वक्त आएगा तो जरूर दिखाएंगे। सीएम शिवसेना की ताकत है, तो इन लोग को नहीं ताकत है। ये लोग को ये बोलते हम आनंद दिघे के शिष्य है, बोलते काय के शिष्य है? नागपुर की सर नहीं, उनको नागपुर की सर नहीं है। कौन है? दिघे साहब के बोलते ना हम लोग है, और बाला साहब के नाम ले रहे हैं। इनके औकात नहीं है बाला साहब के नाम लेने के लिए। गद्दार है वो लोग, और गद्दार को ये जगह नहीं है। सुकीला माफी नहीं है, ऐसा वो बोलता था आनंद दिघे, है ना, सुकीला माफी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे और बाकी जितने भी जो एमएलए हैं उनको गद्दार यहाँ पर शिवसैनिक कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहना चाहिए? चीफ मिनिस्टर सीएम उद्धव ठाकरे ही रहेंगे, एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़कर चले गए हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? हम लोग यही बोले, हम लोग उदय साहब के साथ हैं, बाला साहब ठाकरे के शिवसेना के, हम लोग उनके ही शिवसेना रहेंगे। कोई आए कोई जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं अंजना। लेकिन जो बहुमत है फ्लोर पर वो किस तरीके से दिखाएंगे? देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में आपको शिवसैनिक जरूर दिख रहे हैं। एक तरीके से किस तरीके से वेलकमिंग का पूरा प्लान दिखाया है आपको ये बता दे तस्वीरों में। ये जो मेरे ठीक पीछे आप गेट देख रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का ये रेसिडेंट है मातोश्री बांद्रा में, और यहाँ पर दोनों तरफ पूरे कार्यकर्ता मौजूद है। और इसी के बीच में से अब उद्धव ठाकरे यहाँ से जाने वाले हैं, और ये जो सारे शिवसैनिक है वो सपोर्ट में, उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में। अब इनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए उद्धव ठाकरे के साथ वो खड़े रहेंगे। अब और लोगों से भी हम बात करेंगे। हम इतने सारे लोग पार्टी छोड़कर गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, क्या कहेंगे अब पार्टी कैसे मजबूत होगी? हम अभी कुछ भी नहीं कहेंगे, हमारे साहब जो कुछ निर्णय लेंगे उसके बाद ही हम कहेंगे। इतने सारे लोग जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, तो अब क्या कहेंगे कैसे पार्टी मजबूत होगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे बहुत पुराने नेता हैं। ऐसे कितने आए और कितने गए, मगर शिवसेना पार्टी ये वैसे की वैसी ही रहेगी। कोई जाता है उससे शिवसेना पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे थी पहले वैसे ही रहेगी। ऐसे कितने आए और कितने गए, शिवसेना अंगार है। जो चले गए उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, जो चले गए नहीं पड़ेगा फर्क, कुछ नहीं पड़ेगा फर्क, हमारा उद्धव जी आएगा। काफी जोश आप देख सकती है अंजना तस्वीरों में, इन लोगों में काफी ज्यादा जोश है। पार्टी के वर्कर्स आपको जरूर यहाँ पर दिख रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 55 टोटल सीट्स है शिवसेना की, 35 से ज्यादा जो एमएलए अभी है वो शिवसेना के गुवाहाटी में मौजूद है, और वो एकनाथ शिंदे के कैंप में है। तो जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी। सौरभ, मैं लौट रही हूं आपके पास। कतार यहाँ पर लोगों की दिखाई दे रही है, क्या इस हिस्से से उद्धव ठाकरे निकल चुके हैं? दूसरा, ये वर्षा से उन्हें पहुंचने में मातोश्री कितना वक्त लगेगा? जी देखिए, वर्षा से मातोश्री पहुंचने में उनको महज आधे घंटे के अंदर पहुंचना होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है, उनका पूरा कॉन्वॉय होगा। पूरा रास्ता हमें बताया जा रहा है कि पूरा रास्ता खाली कराया गया है। तो वो वर्ली सीलिंग से मैं आपको बता दूं कि जब वो वर्षा से निकलेंगे, फिर पेडर रोड और उस तरफ से आते हुए हाजी अली जंक्शन, फिर वर्ली से होते हुए वो बांद्रा वाली सीलिंग लेंगे, और बांद्रा वाली से महज 2 मिनट की दूरी पर इनका ये घर है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का जोश है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ही रहेंगे, आप पूरा सपोर्ट उद्धव साहब ठाकरे को करेंगे? अरे उद्धव साहब सीएम रहे या न रहे, उद्धव साहब को ही हमारा सपोर्ट है। जो उद्धव साहब, जो बाला साहब के जो वारिस है वो उद्धव साहब है, हम उद्धव साहब के साथ ही रहेंगे। ये कोई मंत्री को हम जानते नहीं है, अंदर गए वो हमारे थे ही नहीं। जो है हमारा सिर्फ हिंदुत्व है और हमारे सीएम साहब है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो डिसीजन उद्धव ठाकरे लेंगे वही आखिरकार वही डिसीजन होगा। और मैं थोड़ा आपको आगे दिखाना चाहूंगा। सौरभ, ये आप कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, और क्या यहाँ से उद्धव ठाकरे का काफिला निकला है? इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं आप? वर्षा से कितनी दूर है, मातोश्री के कितने पास है, और क्या यहाँ से काफिला निकला है उद्धव का? उन्होंने शिवसेना के साथ गद्दार किया। ये जो यहाँ पे जो विधानसभा का इलेक्शन होएगा, तो ये पब्लिक जो उन्होंने वोट किया है वो ताकत उनको दिखाएगी। उनको घर में कैसे बिठाएंगे, जो गद्दार लोग हैं उनको घर में बिठाने का काम ये शिवसेना का शिवसैनिक और मतदार करेंगे।
साफ तौर पे आप देख सकते। ऋतिक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ आप बने रहिए हमारे साथ। दोनों सहयोगी हमारे आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे एक इमोशनल पिच देने की कोशिश है। ऋतिक, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कितनी देर में आप पहुंचेंगे मातोश्री उद्धव ठाकरे? जी अंजना, मैं फिलहाल मातोश्री के बाहर, मातोश्री के गेट पर खड़ा हूं और जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा इमोशनल कार्ड खेला है सीएम उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि पार्टी ही दरअसल ये इमोशन के आधार पर खड़ी हुई पार्टी है। बाला साहब ठाकरे के प्रति जो इमोशन शिव सैनिकों में है, उसी इमोशन को एनकैश करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश उद्धव ठाकरे पिछले 2 दशकों से करते आ रहे हैं और उसमें वो कामयाब भी रहे हैं। लेकिन आज वो स्थिति आई है कि कहीं ना कहीं जो नाराजी विधायकों में चल रही थी, जो अंदरूनी नाराजी है, उसका विस्फोट होते हुए दिख रहा है और यही कारण है कि आज इतने सारे विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे से दूर होकर एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी चले गए हैं। बावजूद इसके हम देख सकते हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं उन्हें वापस आने के लिए, सीएम पद छोड़ने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो पद नहीं छोड़ रहे, बल्कि जो मुख्यमंत्री का आवास है वर्षा, उसे छोड़कर मातोश्री लौट रहे हैं, क्योंकि मातोश्री ये एक तरह से इन सैनिकों के लिए शक्तिपीठ है। ये कोई देवस्थान से कम नहीं है और शिव सैनिकों का एक जुड़ाव इस मातोश्री से रहा है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं लगातार और उद्धव ठाकरे निकल चुके हैं, वर्षा से जा रहे हैं अपने निजी निवास जो ठाकरे परिवार का रहा है। बाला साहब ठाकरे की वक्त से मातोश्री वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए, आइए अब आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज उद्धव ठाकरे दिन से ही इमोशनल पिच देने की कोशिश कर रहे हैं। मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील, नाही. एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि म्हणून मला हे एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं. मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही. तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस. याच्यावर आणखीन काय सांगू. मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे. मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन की जे प्रेम तुम्ही आजपर्यंत दिलं, उद्या मी सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही, पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल, तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा. तो दिन में उन्होंने पद छोड़ने की बात कही थी, लेकिन शाम होते होते घर छोड़ रहे हैं। वर्षा छोड़कर वो जा रहे हैं अपने निजी निवास ठाकरे परिवार के मातोश्री। और हमारे साथ ऋत्विक और सौरभ बख्तानिया दोनों बने हुए। सौरभ, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कितनी देर में वो पहुंचेंगे वहां पर? एक इमोशनल पिच देने की ये कोशिश है उद्धव ठाकरे की तरफ से। आखिरी दाव ये खेलने की कोशिश की है वो वर्षा अपने सरकारी निवास से निकलकर मातोश्री रात के 10 बजे निकलकर जा रहे हैं निजी निवास मातोश्री में। अब कल क्या होता है इस पर रहेगी नजर, लेकिन यह संकेत साफ है, इमोशनल कार्ड का हिस्सा है। पद नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया। तो इस भारी भरकम ड्रामे के बीच 4 दाव जो आज शिवसेना में बगावत थामने के लिए ठाकरे परिवार की तरफ से चले गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले 2 बड़े बैग के साथ उद्धव मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा से बाहर निकले। अब उन्होंने ये आवास छोड़ा है कि सिर्फ अभी निकलने ही नहीं है, ये साफ नहीं हुआ है। आज ही उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर के बायो से ऐसा दावा किया गया। हालांकि पार्टी की तरफ से यह साफ किया गया कि उन्होंने कभी वहां पर मंत्री लिखा ही नहीं था। आज ही शाम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करके कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि अगर बागी विधायक आकर कहें तो इस्तीफा भी मुख्यमंत्री पद से दे देंगे। चौथी बड़ी तस्वीर आज की उद्धव ठाकरे की तरफ से रही जब वो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। हालांकि संजय राउत ने शाम में कह दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे।
1966 में बनी शिवसेना। बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, 3 पीढ़ियों की पार्टी। क्या इसी शिवसेना की कमान उद्धव को देने के बाद मृत्यु से पहले जो बात बाल ठाकरे ने आखिरी दशहरा रैली में कही थी, वो भरोसा उद्धव और आदित्य ठाकरे कायम नहीं रख पाए? उद्धव, आदित्य हे मी तुमच्या लागले असतील तर विसरून जा, पण मी लागलेलं नाही. तुम्हीच त्यांचा स्वीकार केलेला आहात. हे सोनिया गांधींचं सारखं घराणं नाहीये, गांधी घराणं नाहीये. हे मी तुमच्यावरती लादलेलं नाहीये आणि म्हणून मी सांगतो, सांभाळून घ्या. मला सांभाळलं, तुला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून द्या. असेच मी आपल्या चरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना करेन. इमानाला महत्व द्या, आम्हाला नाही. एवढंच म्हणेन. जय हिंद. जो आशीर्वाद बाल ठाकरे ने अपने बेटे और पोते के लिए पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने के बाद चाहा, बाल ठाकरे की मृत्यु के 10 साल बाद वो आशीर्वाद अब क्या छिन गया है? मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील? नाही. एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि म्हणून मला हे एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं. मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही. तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस. याच्यावर आणखीन काय सांगू? मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे. मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन की जे प्रेम तुम्ही आजपर्यंत दिलं, उद्या मी सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही. पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल. तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा. शिवसैनिक और अपने ही बागी विधायकों के सामने उद्धव ठाकरे का क्या ये आखिरी दांव है? अपनी कुर्सी, अपनी सरकार, अपनी पार्टी, बाल ठाकरे की शिवसेना को बचाने के लिए? शिवसेना जो है वो है, और महाराष्ट्र के लोगों को शिवसेना और बाला साहब की पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है. बाला साहब मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब बाला साहब. ये पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में पहचान है. महाराष्ट्र और बाला साहब ये 2 चीजें अलग अलग नहीं हो सकती. शिवसेना महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती. 8 साल पहले जो बात उद्धव ठाकरे ने कही, अब बाल ठाकरे की उसी शिवसेना को अपना बताने की लड़ाई महाराष्ट्र में छिड़ी है. हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे, हे कडवट हिंदुत्व, ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय. आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत. आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही. जिस शिवसेना में ठाकरे परिवार के घर से निकली एक आवाज पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए वचन बन जाती, वहां शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक मातोश्री की छांव के नीचे से पार्टी के पांव हिलाकर 20 तारीख की रात मुंबई से सूरत पहुंचे. बगावत कर चुके एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी शिवसेना विधायक 21 तारीख की रात सूरत से गुवाहाटी के लिए चल दिए. अगुवाई शिंदे करते दिखे, आवाज एक, जो शिंदे कहेंगे अब वही शिवसेना. जो कुछ है वो शिंदे साहब बताएं. राष्ट्रवादी कांग्रेस हमें पसंद नहीं है, आई कांग्रेस हमें पसंद है. हम हिंदुत्ववादी शिवसेना ही चाहिए, शिवसेना. अभी जो होटल टू होटल, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट घूम रहे हैं, शिवसेना की वो शेर विधायक खुद को ही असली शिवसेना कहते हैं. क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति पर आया संकट नहीं सुलझा तो आगे न सरकार बचेगी उनके पास और न ही उनकी पार्टी. इसीलिए मंगलवार को शिवसेना की विधायक दल की बैठक में जहां सिर्फ 22 विधायक पहुंचते हैं, बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार की जहां शिवसेना के 8 मंत्री नहीं पहुंचे, तब शाम को फेसबुक लाइव करके उद्धव ठाकरे को कहना पड़ता है कि असली शिवसेना, बाल ठाकरे की शिवसेना उन्हीं की अगुवाई में है. काही जण असा आरोप करतायत की किंवा असं भासवण्याचा प्रयत्न करतायत की आता काय बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही. ठीक आहे ना, बाळासाहेबांची शिवसेना आणि आत्ताच्या शिवसेनेत फरक काय नेमका? असं काय मी नेमकं केलेलं आहे की शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारापासून दूर जात चाललेली आहे? त्यावेळेला जे विचार होते तेच आपण पुढे नेत आहोत. बरं, त्याच्यानंतर म्हणजे आपल्यातून बाळासाहेब 2012 साली गेले, 2014 साली आपण एकाकी लढलो होतो.
तेव्हाही आपण हिंदूच होतो, आताही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच राहणार आहोत. मुद्दा विचार हा तोच राहणार आहे, तोच असणार आहे. पण 2014 साली सुद्धा जी लढलेली शिवसेना होती आणि जिने एकट्याच्या ताकदीवरती प्रतिकूल परिस्थितीत 63 आमदार निवडून आणले आणि ते 63 आमदार आल्यानंतर त्यातले काही नंतर जे मंत्री झाले ती सुद्धा शिवसेना बाळासाहेबांच्या नंतरची शिवसेना होती. महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की विरासत और हिंदुत्व की सियासत के जोड़ से ही सत्ता की गाड़ी चल सकती है. इस बात को शिंदे भी जानते हैं, उनके समर्थक विधायक भी और उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे से. इसीलिए 2 दिन के घटनाक्रम को देखिए. शिंदे को दल बदल कानून से बचने के लिए शिवसेना के 37 विधायक अपने साथ चाहिए. शिंदे सिर्फ 37 विधायक पर नहीं रुकना चाहते, संख्या आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं. बगावत के बाद पहले ट्वीट में शिंदे ने लिखा कि हम बाल ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक हैं. सूरत एयरपोर्ट पर भी पहुंचकर शिंदे यही बोले कि शिवसेना को ना तो छोड़ा है न छोड़ेंगे. गुवाहाटी पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे की बोली में इंच मात्र हिंदुत्व पर फर्क नहीं आया. यही कहा कि हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ने वाले. तो क्या ये बयान और राजनीतिक घटना चक्र इस तरफ इशारा करता है कि बाल ठाकरे की विरासत और पार्टी पर अब बिना पार्टी तोड़े नई दावेदारी एकनाथ शिंदे पेश कर चुके हैं? तो क्या हालात है आपने देखा, इतिहास के चश्मे से भी देखिए तो मामला कुछ और दिखता है और आज वर्तमान में जो हो रहा है उसमें देखिए तो स्थिति कुछ और दिखती है. हमारे साथ सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और ऋत्विक हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ऋत्विक बताइए कितनी देर में पहुंचेंगे मातोश्री? जी अंजना, उद्धव ठाकरे अब वर्ली बांद्रा सीलिंग पहुंच चुके हैं और लगभग उन्हें 15 से 20 मिनट लग सकते हैं. भीड़ बहुत हुई है शिव सैनिकों की. रास्तों पर हर जगह शिव सैनिक आकर उन्हें मिलने की कोशिश कर रहे हैं और घोषणा दे रहे हैं. उस भीड़ को पार करते करते 15 मिनट में उद्धव ठाकरे जो है मातोश्री पहुंच जाएंगे. भीड़ की तादाद जो है बढ़ती नजर आ रही है. पूरे रास्ते में हम देखते आ रहे हैं कि फूल जो है बरसाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर. यही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो अपना आवास छोड़कर आ रहे हैं, अपने घर मातोश्री आ रहे हैं. मातोश्री जो कहीं न कहीं शिव सैनिकों के लिए एक शक्तिपीठ माना जाता है, एक भावनिक जुड़ाव हर शिव सैनिक का इस मातोश्री से है, उस मातोश्री पर लौट रहे हैं. हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है अपना इस्तीफा पेश करेंगे और उसके बाद वो मातोश्री पर लौटेंगे. लेकिन फेसबुक लाइव में ऐसा होते नहीं दिखा. फेसबुक लाइव में हमने क्या देखा, उन्होंने इमोशनल अपील की है उन विधायकों को और एकनाथ शिंदे के लिए जो बागी बन चुके हैं, जो नाराज चल रहे हैं, जो पार्टी छोड़कर गुवाहाटी चले गए हैं. हालांकि नंबर गेम है, नंबर गेम में कहीं ना कहीं शिवसेना फिलहाल तो कमजोर नजर आ रही है. लेकिन शरद पवार की बैठक के बाद और जो कांग्रेस के नेता है नाना पटोले है, अशोक चौहान है, उनके मिलने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि हम आखिर तक लड़ेंगे. संजय राउत यही बात दोहरा रहे हैं कि लड़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई है. ठीक है, बिल्कुल हम लौट रहे हैं आपके पास, हम लौट रहे हैं. लगातार कवरेज जारी है. ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं. कुल मिलाकर जो संपूर्ण पूंजी है जीवन की वो है ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द जो लोगों की भावनाएं हैं और वही भावनाओं की मौज पर सवार होकर अब आज के रात उद्धव ठाकरे वर्षा से निकल पड़े हैं मातोश्री के लिए. ठाकरे के निवास मातोश्री पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे. जी हां, अब खबर आ रही है कि वर्षा अपने सरकारी निवास से निकलकर निजी निवास मातोश्री पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे. तस्वीरें भी आ रही हैं, हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़ेंगे. लेकिन ऋत्विक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहुंच गए हैं ऋत्विक. जी अंजना, उद्धव ठाकरे लगभग मातोश्री के सामने ही पहुंच गए हैं. लेकिन भीड़ जो दिख रही है, जो तादाद में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, उसको पार करते हुए जाना शायद उन्हें मुश्किल जा रहा है. क्योंकि हर एक शिव सैनिक जो है यहाँ पर घोषणाएं दे रहा है. उद्धव ठाकरे उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बागी विधायक है एकनाथ शिंदे के साथ, उनके खिलाफ यहाँ घोषणाबाजी हो रही है. हम देख सकते हैं उद्धव ठाकरे अब कुछ ही देर में अपने निजी निवास मातोश्री पर पहुंचेंगे. लेकिन क्या ये शिव सैनिक जो है जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो अपने घर लौटेंगे कि नहीं, ये पता नहीं. क्योंकि
बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया यहाँ से आते हुए दिख रही है। कई शिवसैनिक है तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को भला बुरा कह रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और कह रहे हैं कि शिवसेना किसी के भी बाप की नहीं है, शिवसेना बाला साहेब की है। हम जानने की कोशिश करेंगे उनका कहना क्या है। शिवसेना ये मंत्री बनाने की मशीन है, ऐसे कोई मंत्री जाएंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं गिरता है। हम हमेशा आज भी उद्धव साहब के साथ है और हमेशा उद्धव साहब के साथ ही रहेंगे। लेकिन सिर्फ मंत्री नहीं गए हैं, विधायक भी गए हैं और काफी बड़ी संख्या में गए हैं। हमें कुछ फर्क नहीं गिरता है। शिवसैनिक तो यहाँ पे मौजूद है सब, आप देख रहे हैं। मंत्री जाएंगे, आमदार जाएंगे, नगर सेवक जाएंगे, हमें कुछ फर्क नहीं गिरता है। शिवसेना शिवसैनिकों के ऊपर चलते आई है और आगे भी चलते रहेगी। नाराजी जता रहे हैं विधायक क्योंकि उनका काम नहीं हो रहा था, मिल भी नहीं रहे थे उद्धव ठाकरे उनसे। हाँ, उद्धव साहब बीमार थे, उन्होंने उसमें स्टेटमेंट दिया कि मैं बीमार था इसके लिए मिल नहीं सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब शिवसेना छोड़ के अपना घर छोड़ के जाएंगे। जब भी कुछ नहीं थे, रिक्शा चला रहे थे, तभी से उन्होंने शिवसेना ने उनको इतना बड़ा किया, खुद के लड़के को खासदार किया। और क्या चाहिए उनको? हाँ, उनको ही सिर्फ चाहिए क्या, बाकी कुछ नहीं। शिवसेना के लिए कुछ नहीं, अपना घर भूल गए, अपने बाप को भूल गए। ऐसा हो रहा है ये सब। आप बता रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे बीमार चल रहे थे, तबीयत नासाज थी, तो फिर भी वो सीएम पद पर बने रहे। एकनाथ शिंदे भी तो बन सकते थे सीएम। हिंदुत्व का जो मुद्दा एकनाथ शिंदे ने उठाया उस पर भी सवाल कीजिए। इनके लिए उनसे जमने वाला नहीं था, इसके लिए उद्धव साहब ने यही सोचा। पवार साहब ने भी उनको कमेंट्स किया, उद्धव साहब सीएम बनने वाले नहीं थे। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो बाला साहेब की और हिंदुत्व के राह पर ही चलने वाले हैं, शिवसेना से अलग नहीं हो रहे हैं वो। तो फिर ऐसा गद्दार नेता कैसा का हिंदुत्व कर सकता है बोलो? अपने बाप से जो गद्दारी कर रहा है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जो भी हिंदू है तो अपने बाप से गद्दारी कभी नहीं करेगा। अगर इतनी गद्दारी की है और इतना सब दे के की है तो सिर्फ गद्दारी हम लोग कहेंगे। आनंद दिघे जो खुद हिंदुत्व के आइकॉन थे, वो उनके शिष्य रहे हैं, वो हिंदुत्व के राह पर नहीं चलेंगे, ऐसा आप कैसे मान सकते हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे बार बार बता रहे कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना मतलब हिंदुत्व से अलग राह पकड़ना है। बोलता है अलग राह पकड़ना है ना कि अगर ये ने अमन हम लोग तो वो लोग करते थे, इसके लिए उनको करना पड़ा क्योंकि अभी सत्ता ये सबसे अहम चीज है। लेकिन इसके लिए नहीं, लेकिन अपना हम लोग नहीं करते तो जनता भाजपा उनके साथ में करती थी, तो फिर उनका संगठन में क्या उनकी सत्ता अपन सत्ते में आ रहा है तो क्यों छोड़े? हाँ, उस सत्ता में रहना भी जरूरी है क्योंकि अपना महाराष्ट्र का विकास करना है। बहुत से सारे प्रश्न पड़े तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन अब संख्या तो नहीं है, सीएम पद नहीं छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री, अपने आवास पर आ रहे हैं, लेकिन सीएम पद भरे हुए हैं, संख्या कहाँ से लाएंगे? सीएम पद छोड़ने के लिए हमेशा राजी है वो लोग बता रहे हैं कि मेरा शिवसैनिक अगर सीएम बन रहा है तो उनको यही कहना है एकनाथ शिंदे साहब से कि आप यहाँ पे आओ, हम सीएम बनो, हमारे साथ रहो, सीएम बनो, छोड़ क्यों रहे अपने घर के लिए? हम दिखा दें आपको, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का काफिला जो है वो अब मातोश्री के सामने पहुंच गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा थोड़े विजुअल्स दिखा दे कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं और शिव सैनिक की प्रतिक्रिया काफी तीव्र है। शिव सैनिक कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की बात एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो उस हिंदुत्व को नहीं मानते, जो अपने पिता के साथ गद्दारी करे वो हिंदुत्व की राह पर नहीं चल सकता। इतनी तीव्र प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनने को मिल रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक है उनका भी दावा है कि असली कट्टर शिवसैनिक तो वही है क्योंकि उन्होंने ही इतने सालों से पार्टी में काम किया, पार्टी में खून पसीना बहाया और महाराष्ट्र में पार्टी को बढ़ाया। इतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने तब पार्टी को ताकत देने की काम जो है इन्हीं विधायकों के जरिए एकनाथ शिंदे कर रहे थे और इसीलिए शायद उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी आज पास किया है जिसके चलते उन्होंने दावा किया है कि जो संख्या उनके पास है उस संख्या के हिसाब से शिवसेना के विधिमंडल के जो ग्रुप लीडर है वो अभी भी एकनाथ शिंदे ही कायम है। हालांकि जो व्हिप जारी किया गया था शिवसेना के सुनील प्रभु से वो व्हिप अवैध है और उस व्हिप को नकारते हुए एकनाथ शिंदे का कहना है कि भरत गोगावले ये नया व्हिप जो है ये उन्होंने चुना है, उन्हें उन्होंने नियुक्त किया है और उस तरह का रिजोल्यूशन लेटर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और तस्वीरों में दिख रहा है। एक बार जल्दी से वहां की का नजारा बता दीजिए ऋतिक। दिख रहा है बाहर निकले हैं उद्धव ठाकरे लोगों से मिलने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा हुजूम अब वहां पर मौजूद है। मीडिया भी भारी तादाद में मौजूद है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब वीडियो भी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी,
आपको दिखा दूं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग हाथ में झंडे लहरा रहे हैं, शिवसेना के झंडे हाथ में लिए हुए घोषणा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर बताया जाए सच में तो यहाँ पर शिवसेना के सभी नेताओं ने, जो विभाग के प्रमुख होते हैं, उनको सूचना मिली थी, पार्टी से आदेश मिला था कि बड़ी तादाद में शिव सैनिक जो है मातोश्री पर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना आवास छोड़कर मातोश्री पर आ रहे हैं। उसी के चलते हम इतनी बड़ी भीड़ देख सकते हैं। इतने बड़े तादाद में यहाँ शिव सैनिकों का जमावड़ा हमें देखने को मिल रहा है और काफी उत्साहित है, काफी उत्तेजित है, क्योंकि जिस तरह से ये गतिविधियां देखने को मिल रही है, एक तरह एकनाथ शिंदे इतने विधायकों को लेकर गुवाहाटी में जाके बैठे हैं, तो वही दूसरी ओर कुछ 15 से 16 विधायक ही शिवसेना के पास है, जो मुंबई के होटल सेंट रीजिस में रखे हुए हैं। उन्हें कैंप किया गया है। उनकी बैठक होने वाली थी, लेकिन इतनी कम संख्या होने के कारण बताया जा रहा है सूत्रों से कि वो बैठक भी ना हो सकी और उस व्हिप जो जारी किया गया था, उस व्हिप का भी कोई असर होते नहीं दिखा। तो फिर ऋतिक, इसमें कितना इमोशन है और कितना ऑप्टिक्स? आप बता रहे हैं कि पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता को कहा गया था कि यहाँ पहुंचना है। जी बिल्कुल, शिवसेना की ये कार्य पद्धति है। हमेशा से शिवसेना के जो प्रमुख नेता है, हर विभाग का, मुंबई के जितने भी विभाग है, उस विभाग के प्रमुख को एक मैसेज दिया जाता है। कहीं पर भी आंदोलन हो, कहीं पर भी घोषणाबाजी करनी हो, या कहीं पर भी एक किसी तरह से इकट्ठा होना हो, तो एक मैसेज शिवसेना की हायरार्की में दिया जाता है, जो उन विभाग प्रमुखों के जरिए शाखा प्रमुख तक जाता है। और वो शाखा प्रमुख अपने अपने इलाके के जो शिव सैनिक है, उन्हें घर घर से लेकर आते हैं, जहां बताया जा रहा है वहां पर इकट्ठा होते हैं। उसी तरह की कार्य पद्धति आज भी दिखाई दी। हालांकि हम बात करें अगर बाला साहब ठाकरे की, तो एक कैरिस्मेटिक लीडर थे। उन्होंने भी इसी तरह शिवसेना पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया और इसी तरह के आदेश दिए जाते थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे को देखने को जो भीड़ उमड़ती थी, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती थी। कभी किसी को आदेश नहीं देने पड़ते थे, कई सूचनाएं नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन हालांकि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि एक स्ट्रक्चरल, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का रूप इस संगठन को आया है और उसके चलते कम्युनिकेशन के जरिए सारे शिव सैनिकों को इकट्ठा किया जाता है। जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ हो रहा है, पार्टी संकट में है और शिव सैनिक, खासकर शिव सैनिक जो है वो बहुत ही भावनिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा भावनिक होते हैं। और जब बात आती है शिवसेना पर या बाला साहब ठाकरे पर या ठाकरे परिवार पर, तब वो बहुत उत्तेजित होते दिखते हैं और इसी तरह घोषणाबाजी करने सड़क पर उतर आते हैं, बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं। और हम देख सकते हैं आज वही नजारा हमें अंजना देखने को मिल रहा है। अपने गेट से कितनी दूर अब गाड़ी उनकी मातोश्री के गेट से कितनी दूर? बस महज मैं कहूंगा 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी है, ज्यादा नहीं, बस 100 मीटर की दूरी पर यह गाड़ी पहुंच चुकी है। और हम आपको दिखा दें, अगर विजुअल्स में आप देख सकते हो तो गाड़ी तो पहुंच गई है, उनका काफिला भी पहुंच गया है, लेकिन भीड़ इतनी है कि उससे रास्ता निकाल नहीं पा रहे हैं। सभी शिव सैनिक जो है ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी के साथ रहेंगे। एकनाथ शिंदे के खिलाफ घोषणाबाजी हो रही है, बागी विधायकों के खिलाफ घोषणाबाजी हो रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है इनके पास नंबर ना होने के कारण हम देख रहे हैं उन्हें घर लौटना पड़ रहा है, उन्हें अपने निजी निवास मातोश्री लौटना पड़ रहा है। और यही नजारा देखने को मिल रहा है। पुलिस इन शिवसैनिकों को पीछे हटा रही है ताकि ये काफिला आगे बढ़े और मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है वो मातोश्री के गेट के अंदर जाए। बिल्कुल सामने यहाँ पर काफिला पहुंच चुका है, बल्कि अटक गया है। हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे बाहर निकलकर सभी सैनिकों को अभिवादन कर रहे हैं। अगर विजुअल्स में दिखा दे, आप अगर देख सकते हो, बिल्कुल दिख रहा है। उद्धव ठाकरे जो है गाड़ी से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं इन सभी शिव सैनिकों को अभिवादन करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने जोश के साथ ये शिव सैनिक घोषणाएं दे रहे हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अब भी शिवसेना प्रमुख के रूप में साथ हूं आपके। भले ही
वो घर लौट रहे हैं, भले ही वो हताश और निराश दिख रहे हैं, लेकिन इन शिव सैनिकों के जोश के सामने हम देख सकते हैं उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं थोड़े से भावुक भी शायद हो गए हैं। अगर विजुअल में हम देख पाए, फूल बरसाए जा रहे हैं उन पे, उनका स्वागत किया जा रहा है और पुलिस जो है अब इन शिव सैनिकों को पीछे ढकेल रही है ताकि उद्धव ठाकरे इस भीड़ से निकलकर, शिव सैनिकों के जमावड़े से निकलकर मातोश्री में जाए। हम देख सकते हैं उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी है, बेटे मंत्री आदित्य ठाकरे भी है, पूरा ठाकरे परिवार यहाँ पे निकला हुआ है और कोशिश यही हो रही है कि वो मातोश्री के गेट से अंदर जाए, लेकिन अब कहीं जाकर रास्ता निकाल पाए हैं। उद्धव ठाकरे का काफिला जो है आगे बढ़ते नजर आ रहा है। हालांकि कुछ समय के लिए उद्धव ठाकरे गाड़ी से उतरकर बाहर आए और इन सभी शिव सैनिकों का अभिवादन किया। वो जो घोषणाबाजी कर रहे थे समर्थन में, उसके आगे नतमस्तक होते दिखे उद्धव ठाकरे। भावनाएं यहाँ पर हम देख सकते हैं उमड़ रही है लोगों की, शिव सैनिकों की। बड़े तादाद में शिव सैनिकों की भी चेहरे पर कहीं ना कहीं जो गुस्सा था वो अब थोड़ा सा खुशी में बदलता दिख रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद गाड़ी से बाहर आकर उन्हें मिले। यही है शिवसेना। शिवसेना अगर देखा जाए तो यही है शिवसेना। ठाकरे परिवार और उद्धव ठाकरे की एक झलक मिलने पर भी यहाँ पर शिव सैनिकों के चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दिखती है। इसी भावना पर ये पार्टी चलती है और यही हाई वोल्टेज ड्रामा जो है हमेशा हमें शिवसेना के साथ देखने को मिलता है। अंजना, बिल्कुल। अब गाड़ी अंदर पहुंच गई है। लोगों का हुजूम जो वहां पर मौजूद था उन सबसे बीच बीच में मिलते हुए, हालांकि उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा लोगों से मिलते हुए बीते दिनों नहीं दिखाई दिए। उनके स्वास्थ्य जो के हालात थे उसकी वजह से बताया जा रहा था कि वो बच के रह रहे थे, लेकिन ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पद से इस्तीफा नहीं दिया लेकिन घर छोड़ दिया। एक इमोशनल कार्ड है और उसका असर भी। हालांकि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि शिवसेना की तरफ से इन कार्यकर्ताओं को आज यहां पर बुलाया गया है, आने के लिए कहा गया। ऋत्विक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से अगर इस पूरी जर्नी को कवर करें, अब मिलाकर बड़ी तस्वीर यह है कि हुजूम कितना भी हो, एकनाथ शिंदे के साथ कितने लोग हैं ये मायने रखता है। ऋत्विक, ऋत्विक क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल अंजना जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, आप दिख रहे हैं पीछे काफी भीड़ है। देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ कितना भी बड़ा हुजूम हो, मायने तो ये रखता है कि हुजूम क्या है एकनाथ शिंदे के साथ, क्योंकि विधायक उनके साथ, तो फिर अभी तो घर ही छूटा है। जी बिल्कुल अंजना जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है ये शिवसेना का कैडर है। ये शिवसेना के सभी कार्यकर्ता है, प्रमुख पदाधिकारी है। कुछ पदाधिकारी जो यही के है, बांद्रा के है, सांता क्रूज के है, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। जो सवाल आपने पूछा वही सवाल पूछूंगा मैं कि यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है काफी भावुक दिख रही है, लेकिन संख्या जो है, संख्या बल आज एकनाथ शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे ने अपने मरेले माँ का दूध पिया है, पहली बात तो क्या, और उसने असली माँ का दूध पीता नहीं, ऐसी गलत बात नहीं। तो आज जो आता था मैदान के अंदर, वो आने दो मैदान में, हम देखते हैं उसको क्या करने का। शिवसेना का एक परंपरा प्रथा है कि शिव सैनिक मातोश्री को मानते हैं, ठाकरे परिवार को मानते हैं। ऐसे बहुत लोग आए, पहले भी 11 लोग छोड़ के गए थे, 17 लोग छोड़ के गए थे, अभी 4 गए, अभी चार पहुंचे। उनको जाने दो, ये दोबारा विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि वोटर और वोट दिलाने वाले ये शिव सैनिक है जो हजारों की तादाद में आज यहाँ दिख रहे हैं। और यही शिव सैनिक उनके सर पे सेहरा बांधे थे। कोई चाय बेचता था, कोई पान लगाता था, कोई टपरी पे रहता था।
और गुस्सा दिख रहा है, इन लोगों का गुस्सा एकनाथ शिंदे के खिलाफ दिख रहा है, क्योंकि ये मानते हैं कि उन्होंने गद्दारी की है, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ तमाम विधायक हैं और मुश्किल में इस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार है। इस्तीफा पद से नहीं दिया, घर छोड़कर मातोश्री पहुंच गए हैं।